आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर चैप्टर का नाम था, चैप्टर फर्स्ट है वो आपने पढ़ चुका होगा पहले से ही, स्थिर वैद्युत विभव। उस चैप्टर के अंदर क्या था कि आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर चैप्टर का नाम था, चैप्टर फर्स्ट है वो आपने पढ़ चुका होगा पहले से ही, स्थिर वैद्युत विभव। उस चैप्टर के अंदर क्या, इस आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा अपना, और इस क्षेत्र में ही उत्पन्न होता है वैद्युत विभव। ठीक भाई, क्षेत्र होगा तो विभव भी होगा। विभव को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे समझते हैं हम क्या होता है विभव। ये कोई क्षेत्र होगा किसी आवेश का और जिसके अंदर हम धन परीक्षण आवेश को रखते हैं, जिसे हम क्यू नोट के नाम से भी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र के अंदर इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। बड़े डायग्राम के साथ समझाता हूं। मान के चलो यहाँ पर बैठा है क्यू नोट चार्ज और इस दूसरे बिंदु पर लेकर जाना है हमें उठा करके। बताओ, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाऊंगा तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को इन दोनों के बीच विभवांतर कहते हैं। इन दोनों आवेशों की जो दूरी है, इस दूरी के बीच में क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। इसे ही हम विभवांतर कहते हैं। जैसे फॉर्मूला आ जाएगा W/Q0। ये कहता है ना कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश या धन परीक्षण आवेश पर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बल के विरुद्ध, ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे आप, बल के विरुद्ध काम किया जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र सामने की ओर होगा, हम पीछे की ओर लेकर आएंगे, यानी बल के विरोध कार्य करेंगे। बल जो होगा वो वैद्युत बल होगा और उस वैद्युत बल के विरोध हम कार्य करेंगे, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत विभव। मान के चलो इसका विभव होगा BA, इसका मान लिया मैंने BB, तो ये आ जाएगा, देखो डेल्टा B लिख सकते हैं इसे, या D भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस की बात चल रही है तो हम लिख सकते हैं BA माइनस BB बराबर W/Q0। इस तरह से फॉर्मूला हम डिजाइन करते हैं। इसमें एक विशेष बात ये होती है कि हम कोई सा एक विभव अनंत से लेकर आए। अभी तो हम दोनों वैद्युत क्षेत्र के अंदर काम कर रहे थे, अगर हम अनंत से लाते हैं तो हम एक विभव को हम जीरो मान लेते हैं, किसी एक विभव को हम जीरो मान लेते हैं। विभव का दूसरा नाम विभवांतर भी है, इसे विभवांतर नाम से ही पढ़ा होगा, चाहे आपने विभव नाम से ही पढ़ा होगा। समझ में आया इतनी बात? स्थिर वैद्युत विभव की बात समझ में आ गई। चैप्टर का नाम क्लियर, बस धारिता रह गया है, धारिता भी समझाता हूं मैं। आप विभव तक बताइए, विभव तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी हो तो हमें। चैप्टर के नाम से स्थिर वैद्युत विभव समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं धारिता की। क्या होती है धारिता? धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता। धारण करना, अपने अंदर कितना आवेश कोई वस्तु स्टोर कर सकती है उसे कहते हैं हम धारण करने की क्षमता। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई प्लेट होती है आवेशित या चादर होती है कोई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक रह सके, चार्ज हो, तो वो अपने भीतर कितना आवेश स्टोर कर सकती है उसे कहते हैं हम धारिता। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कैपेसिटर, धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। पंखे वगैरह में लगे होते हैं, सुना कंडक्शन नाम से बोलते हैं, कंडक्शन कंडक्शन, तो ये वही चीज है। इसका पूरा विस्तार हम इस चैप्टर के अंदर भी है, थोड़ा बहुत अगले चैप्टर के अंदर भी है। चलिए अब हम समझते हैं इसकी परिभाषा। वैद्युत विभव, हेडिंग डालेंगे वैद्युत विभव या विभवांतर। वैद्युत विभव या विभवांतर, परिभाषा नोट करेंगे, परिभाषा नोट करेंगे फटाफट से। परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, लिखिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल के विरुद्ध, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल के विरुद्ध किए गए कार्य को
किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। हो गई नोट? एक बार और सुनेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल के विरुद्ध किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। चलिए, परिभाषा नोट हो गई। कुछ डायग्राम से समझेंगे। देखो, यहाँ पे कोई आवेश होगा, इसे मैंने नाम दे दिया बी, इसे दे दिया ए, और एक क्यू नॉट चार्ज होगा। वैद्युत बल अगर इधर की तरफ काम करेगा तो हम इस Q0 को B से A की ओर लेकर जाएंगे। हम क्या करेंगे भाई, B से A की ओर लेकर जाएंगे। इसका विभव होगा B, इसका विभव होगा BA। अब हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे? फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो मैंने अभी समझाया था आपको। BA माइनस BB बराबर W/Q0 या Q0 भी बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है भाई, ये हो गया सूत्र। अब हम ये समझेंगे ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो मैं बता दूं आपके लिए, यह एक अदिश राशि है। समझे भाई? इसका मात्रक क्या होगा, कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा? इसका मात्रक क्या होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कीजिए। चलिए भाई, लिख दिया सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर। अब देखो, जूल भाई, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो मात्रक बन गया इसका जूल प्रति कूलाम। इसका दूसरा मात्रक भी है, विभव का मात्रक वोल्ट भी है। ठीक है भाई, अब हम समझेंगे, नोट करके पॉइंट लिखेंगे। यदि परीक्षण आवेश को यदि परीक्षण आवेश को राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा, सीधा आप केवल पढ़ने पर ध्यान लगाएंगे बस। यदि परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाए तब, क्योंकि थोड़ा बहुत ना जल्दबाजी में लिखता हूँ तो राइटिंग हो जाती है लंबी लंबी। हम क्या करेंगे, हम बी अनंत से लाएंगे तो क्या कर देंगे, जीरो। तो एक विभव जीरो जाएगा इसमें से, ये बन जाएगा बी बराबर W/Q0। समझ गए भाई? वही बात क्लियर। वो जब है ऊपर वाला फॉर्मूला जब लगाना है जब क्षेत्र के अंदर हो दोनों, और दूसरा वाला जब लगाना है जब हम एक को अनंत से ला रहे हो तब। समझ गए? अब निकालेंगे इसका बीमा। अब हम ज्ञात करेंगे इसका बीमीय फॉर्मूला। देखिए, बीमीय फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इसके मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। यह हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखो, W का हो जाएगा जूल, Q का हो जाएगा कूलाम। जूल W का मात्रक है, तो W बराबर होता है F/D, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। Q बराबर होता है IT, ये अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा भाई। बल है F, F बराबर होता है MA, और यहाँ पे D डिस्प्लेसमेंट। I और T को ऐसे लिख दिया। द्रव्यमान की बीमीय फॉर्मूला होता है कैपिटल M। एक यहाँ पे त्वरण, ये है त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है समय के साथ वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। ऊपर आएगा वेग परिवर्तन, नीचे आएगा समय। समझिए भाई, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, ऊपर मीटर, मीटर की L हो जाएगी, नीचे क्या समय, समय नीचे आ जाएगा बटे में, तो प्रति है ना वो। आई के लिए आ जाएगा A, और समय के लिए आएगा T। समय की बीमा क्या होती है, T टाइम की, और वो सेकंड है, और सेकंड की बीमा भी क्या में गिनी जाएगी, T में गिनी जाएगी। समझ गए भाई? सेकंड को इसमें गिनेंगे हम, T में भी गिनेंगे। ऊपर रह गया जो AD, और D क्या है, दूरी, और दूरी का क्या होता है L। एडजस्ट करोगे तो ये बनेगा M, L की L से मल्टीप्लाई करोगे तो L स्क्वायर, MLT, T की घात आ जाएगी ये माइनस के, ये तो बन गया ऊपर वाला। देखो A और T की घात आएगी A इनवर्स T की घात माइनस के 2। समझे भाई?
तो ये आ गया एम एल स्क्वायर टी की घात -2 और ए की घात -1। ये निकल आया विमीय फॉर्मूला। सही है भाई, क्लियर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखो त्वरण का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला था, लिखने में छूट गया है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, टी की घात कितनी आएगी, नीचे 2 आएगी। ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -3 और यहाँ पर भी 2 के स्थान पर क्या आएगा, 3। अब बिल्कुल सही फॉर्मूला है। ये तो बहुत बेसिक से हो गया, बहुत नीचे के लेवल से निकाल के दिखाया मैंने पूरा। अब हम इसका शॉर्टकट जानते हैं। शॉर्टकट के लिए आपको कुछ बीमार डायरेक्ट याद होनी चाहिए, समझ गए कैसे। ये है एफ। एफ की बीमा होती है MLT -2। डी क्या है, दूरी, उसकी बीमा होती है एल। नीचे धारा की ए, समय की टी। धारा की ए और समय की टी, इसे एडजस्ट कर लो, बस आंसर आ गया एम एल स्क्वायर। और टी एक और जाएगा ऊपर तो बन जाएगी -3 और ए इनवर्स ए की घात -1। आगे बीमा निकल के, समझ गए। मैंने लेंथी तरीके से समझाया है और शॉर्टकट से भी समझाया है, जैसे चाहे आप वैसे याद रख सकते हैं इस चीज को। यहाँ तक किसी टॉपिक अभी तक कोई दिक्कत किसी को? देखो समझ में सब कुछ आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझा दूंगा, बस लगातार ध्यान से समझना है। क्या टॉपिक था, क्या सूत्र था, क्या हमने मात्रा कैसे निकाला, बीमा कैसे निकाल रहे हैं हम। एक एक चीज को ध्यान से समझते चलेंगे तो आपको याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। चलिए हम आगे का टॉपिक समझते हैं। टॉपिक है अगला, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जैसे हमने एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी, वैसे ही हम एकल बिंदु आवेश के कारण क्या ज्ञात करेंगे भाई, विभव ज्ञात करने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से। जैसे एकल बिंदु करा था वैसे ही हम ये वाला वो तीव्रता ज्ञात करी थी, वैसे ही हम विभव को ज्ञात करेंगे और इसका डायग्राम बनाएंगे। ये ओ बिंदु है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा है। दूसरा अन्य बिंदु है बी, इसके आगे एक और पॉइंट है ए, और वैद्युत बल जो है वो भी सामने की ओर है। वैद्युत बल सामने की ओर है। ध्यान से समझते चलेंगे चीज़ों को, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से। जब भी आपको दिक्कत आए तभी हमको बताना कहाँ यहाँ समझ में नहीं आया। ए पर रखा है Q0 और मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। मैंने बताया आपके लिए, देखो जितना पॉइंट में इधर लाऊंगा खींच कर तो वो कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो उस दूरी को मैंने dx से दर्शा दिया। बीच में बिंदु ले लेंगे हम P, और इस P वाले पॉइंट पर, इस P वाले बिंदु पर हम विभव ज्ञात करना होगा। और O से लेके P तक की दूरी मैंने R ले ली है, और O से लेकर के A तक की दूरी हमने X मान ली है। समझे, ये सब माना जा रहा है। अब फटाफट से डायग्राम के बारे में लिखेंगे और कुछ नहीं है, बस हो जाएगा भाई। अगर मुझे पी बी की दूरी ज्ञात करनी हो तब उसके लिए समझा रहा हूँ। ये एक्स को में से घटाओगे आर प्लस डी एक्स करके, ठीक है। आपको पी बी की डिस्टेंस अगर चाहिए होती तब, परंतु उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए, तो हम उसे नहीं निकालेंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे। अगर लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं बोलता हूँ क्या है लैंग्वेज, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू के प्रवृत्तता वाले माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। फिर लिखना होगा आपको नई लाइन से, माना बिंदु आवेश क्यू से एक्स दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे भाई,
कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम लगाएंगे और डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। लो भाई चलिए कूलाम का नियम लगाते हैं अब हम। कूलाम का नियम सभी को याद होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस तरह से आपको ये कूलाम का नियम याद होगा। तो हम लगाते हैं F बराबर 1/4πε0। वहाँ पर क्या था Q1 Q2, और यहाँ पर क्या है कि एक Q है और दूसरा Q0 है। एक पर Q है और दूसरे बिंदु पर Q0 है, तो दोनों की बीच की दूरी वहाँ पे R थी, यहाँ पे क्या है X, तो यहाँ पे हो जाएगा X का स्क्वायर। समझ गए भाई। अब हम क्या करेंगे भाई, परीक्षण आवेश हमारा जो Q0 है उसे परीक्षण आवेश Q0 को बल के विरुद्ध A से B, बल के विरुद्ध बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। हमने कुछ ना कुछ विस्थापन डिस्क्रिएट करा है, ठीक है। तो हम हो जाएगा F गुणा विस्थापन कितना डिस्प्लेसमेंट करा है हमने, तो dx। तो हम ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि हम बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप ये dx के साथ लगा दो, चाहे आप ये F के साथ लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी के साथ भी इसके फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर लगा रखेंगे हम F का मान। F का मान ये वाला पुट करेंगे यहाँ पर, दिया जाएगा 1/4πε0 के इंटू में आ जाएगा Q0 बटे एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे भाई, परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। अब हम अनंत से लेकर आएंगे, अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, और O से P तक की दूरी हमारे पास R है, तो इस पर लिमिट लग जाएगी। समाकलन करेंगे हम इसका और लिमिट लग जाएगी अनंत से लेके R तक। तो समाकलन dw बराबर आ जाएगा -1/4πε0, और Q0 को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, Q0 या Q0। समाकलन इन्फानाइट से लिमिट R तक चलेगी क्योंकि हम अनंत से R तक ला रहे हैं, और बटे में dx इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ से आगे क्या करना है, इसका समाकलन करना होगा। dw का आ जाएगा w माइनस का Q0 बटे 4πε0, ऐसे ही रहने दो। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे और पावर हो जाएगी माइनस के एक्स स्क्वायर, इन्फाइनाइट से लेके R, और यह आ जाएगा एक्स की घात -2 इंटू dx। यहाँ तक डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो आगे समझिए। थोड़ी सी समाकलन की चीज़ें हैं, आपके दिमाग से थोड़ी बाहर जाएंगी, ये मैथ वाला समझ में जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, समाकलन में क्या करते हैं कि पावर में एक जोड़ते हैं और पावर को नीचे लिखते हैं। ये समाकलन का नियम है। नीचे ऊपर आ जाएगी माइनस के 2 + 1 बटे में आ जाएगा 2 + 1, और जो लिमिट चल रही है माइनस वो इन्फानाइट से लेकर R तक उसे चलाते रहेंगे। ये बन जाएगा W बराबर -Q0 बटे 4πε0 इंटू के। अंदर पावर को हल करेंगे तो बचेगा x की घात -1 और नीचे बचेगा -1, और लिमिट इन्फानाइट टू R चल रही है। माइनस के चिन्ह को बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा W बराबर Q0 बटे 4πε0 इंटू के, और ये बचेगा केवल हमारे पास x को नीचे लेकर आऊँगा तो ये बन जाएगा 1/x। अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, केवल लिमिट को लगाना होगा। पहले अपर लिमिट लगती है फिर लोअर लिमिट लगती है, ये मैथ वाले खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यह आ जाएगा Q0 बटे 4πε0 इंटू के। पहले लगाओ अपर यानी कि 1/r, एक्स के स्थान पर रखना है और प्लस का चिन्ह लगा कर लिखो आगे वाली लिमिट 1/∞।
तो इन्फाइनाइट तो जीरो हो जाएगा, केवल आर बचेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे भाई, क्यू जीरो को उसके बटे में ले आओ, डब्लू बटे क्यू जीरो बराबर में जाएगा क्यू अपॉन, या 1/, लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और क्यू को जो है वो आर के साथ लगा दो, क्यू बटे आर। क्योंकि ये देखो अब जानते हैं हम वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या होता है भाई, बी बराबर डब्लू बटे क्यू जीरो, बी बराबर डब्लू बटे क्यू जीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा बी, तब बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के डॉट क्यू बटे आर। ये हो गया फॉर्मूला सिद्ध। अगर हम इसे के प्रभावितता वाले माध्यम में न रखें, अगर वायु या निर्वात में रखेंगे तो हम उसके लिए के का मान 1 लगा देते हैं। समझ में आ गया भाई, पूरा डेरिवेशन बोर्ड पे छा गया है। ऐसे ही इसे अपने दिमाग में छाओ तुम, समझे। तो अगला डेरिवेशन आपका स्टार्ट होगा, अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव। प्लीज़ कृपया करके वीडियो पूरी देखें।